हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है हिस्ट्री और हिस्ट्री में एक ऐसे एवरग्रीन टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो अक्सर एग्जामिनेशन में हाईलाइट होता है। तकरीबन प्रीवियस एग्जामिनेशन में 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या प्रीवियस एग्जामिनेशन में 25 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और यह 1857 के विद्रोह के 25 क्वेश्चन की भी हम चर्चा करने वाले हैं। और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में तकरीबन 2 टेक्स्ट बुक में 1857 के विद्रोह के बारे में जिक्र किया गया है और आज इसीलिए हमने इस टॉपिक को चुना है जो आपके लिए मोस्ट आईएमपी है। यह वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है तो पहले तो कुछ इंफॉर्मेशन मैं यहां स्क्रीन पर पढ़ूंगा और इसी इंफॉर्मेशन को बेस बनाते हुए एक अच्छा क्वेश्चन क्रिएट करके आपकी स्क्रीन पर आएगा, चाहे वो प्रीवियस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हो या मेरे द्वारा क्रिएट किए गया क्वेश्चन हो। क्लियर? तो 1857 के विद्रोह के बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं। इस विद्रोह को जन्म देने के लिए कई कारकों को जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक कारण महत्वपूर्ण है। 1857 के विद्रोह में कुछ महत्वपूर्ण कारणों में आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण और धार्मिक कारण जिम्मेदार थे। और इस विद्रोह का तात्कालिक कारण बना भारतीय सैनिकों को प्रयोग हेतु दिए गए इनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग को शुरू करना। दोस्तों, यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या बना? भारतीय सैनिकों को प्रयोग हेतु दिए गए इनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग को शुरू करना। और इन कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी लगी होती थी और गाय हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है और सुअर मुस्लिम समुदाय में अपवित्र माना जाता है। तो यह कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी लगी होती थी और इसके कारण हिंदू एवं मुसलमान दोनों भड़क उठे, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह की शुरुआत हो गई। हालांकि 10 मई 1857 को मेरठ में इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत हुई, किंतु इससे पूर्व 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के सिपाही कौन मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं ह्यूसन को हत्या करके विद्रोह का शंखनाद कर दिया था। यहां कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आए हैं जहां से प्रीवियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन निकले हैं। तो यहां हमें याद रख लेना है कि 1857 के विद्रोह की औपचारिक शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 को। और हमारे भारत देश के 1857 के विद्रोह के प्रथम शहीद कौन बने थे? मंगल पांडे बने थे, क्योंकि मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं ह्यूसन की हत्या करके विद्रोह का शंखनाद कर दिया था। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर और कौन सी एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया है वो यहां आप नीचे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? मैंने आपको हाल ही में बताया 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? यह मेरठ से प्रारंभ हुई थी। और मैंने आपको हाल ही में बताया कि हालांकि 10 मई 1857 को मेरठ में इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत हुई। कहां पर? मेरठ में। कब शुरू हुआ? 10 मई 1857 को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेरठ। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? मेरठ से प्रारंभ हुई। क्लियर? और अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो अंग्रेजी भारतीय सेना में यह चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल यह शामिल की गई दिसंबर 1856 में। कब? दिसंबर 1856 में। और यह क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में पूछा गया था, तो याद रख लो दिसंबर 1856 में यह इनफील्ड राइफल शामिल की गई। तीसरा क्वेश्चन,
1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में हैर से ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। और यह भी उत्तर प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो मैंने आपको हाल ही में बताया कि इनफील्ड राइफल को सेना में शामिल किया गया और इनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगाई जाती थी उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई थी। और गाय हिंदू धर्म में पवित्र और सुअर मुस्लिम धर्म में अपवित्र, यानी कि एक तरफ से अंग्रेजों द्वारा हमारे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को भ्रष्ट करने का कार्य किया जा रहा था और इसीलिए मंगल पांडे ने विरोध किया और 1857 के संग्राम के पहले शहीद बने मंगल पांडे। तो यहां भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 के विद्रोह का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, यह तात्कालिक कारण था। सही आंसर है ऑप्शन बी। और 1857 का विद्रोह हमारे भारत देश में कहां कहां तक फैला? हालांकि इस विद्रोह ने भारत के बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया, किंतु भारत के दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्र के अधिकांश हिस्से इसके प्रभाव से अछूते रह गए। और ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा एवं अन्य राजपूत शासक, भोपाल के नवाब, पटियाला, नामा एवं जिंद के सिख शासक, कश्मीर के महाराजा एवं अन्य जमींदारों ने इस विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सहायता की। क्या यह सभी लोगों ने अंग्रेजों की सहायता की? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा एवं अन्य राजपूत शासक, भोपाल के नवाब, पटियाला, नामा एवं जिंद के सिख शासक, कश्मीर के महाराजा एवं अन्य जमींदारों ने इस विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सहायता की। यानी कि हमारे भारत देश के ऑपोजिट में थे यह सभी लोग। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? यह क्वेश्चन दोस्तों इस एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो सबसे पहले मैंने आपको किसका नाम बताया? नाम बताया था मैंने ग्वालियर के सिंधिया का। तो सबसे अधिक सहायता की थी ग्वालियर के सिंधिया ने। और गवर्नर जनरल कैनिंग ने इन जमींदारों एवं राजाओं के विद्रोह में तटस्थता को लेकर कहा कि इन्होंने तूफान के आगे बांध की तरह कार्य किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहाकर ले जाता। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और उन्होंने कहा था कि उन्होंने तूफान के आगे बांध की तरह कार्य किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहाकर ले जाता। तो बांध की तरह किसने कार्य किया? यह सभी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, यानी कि बांध की तरह कार्य किया, वरना एक ही लहर में यह 1857 का विद्रोह अंग्रेजों को कुचल डालता। और आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग भी इस आंदोलन से अलग रहा। याद रखो दोस्तों, आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग भी इस आंदोलन से अलग रहा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 3 एग्जामिनेशन में यह पूछा गया क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग साहब थे। दोस्तों मैंने इमेज में भी आपको बताया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह में क्या भूमिका निभाई? मैंने आपको हाल ही में बताया, बताइए। शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह में क्या भूमिका निभाई? अंग्रेजों का साथ दिया, भारतीय सैन्य का साथ दिया? गलत। उन्होंने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, किसी को भी साथ नहीं दिया। आगे बात करें तो विद्रोहियों के पास एकता,
संगठन एवं आधुनिक अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था। क्या? विद्रोहियों के पास एकता, संगठन और आधुनिक अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था, जिसके कारण ये अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाए। भारतीयों के पास सैनिक कार्यवाही के लिए साझी एवं सुनियोजित योजना, योग्य नेतृत्वकर्ताओं तथा एक शक्तिशाली केंद्रीय नेतृत्व का अभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा था। दोस्तों, ये 1857 का विद्रोह क्यों निष्फल हो गया? इसकी वजह थी कि विद्रोहियों के पास एकता, संगठन एवं आधुनिक अस्त्र शस्त्र नहीं थे, जिसके कारण ये अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाए और भारतीयों के पास सैनिक कार्यवाही के लिए साझी एवं सुनियोजित योजना भी नहीं थी, योग्य नेतृत्वकर्ताओं तथा एक शक्तिशाली केंद्रीय नेतृत्व का अभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा था। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारणों से असफल रहा, यानी कि निष्फल हो गया? किस कारण से? तो यहां भारतीय विद्रोहियों की संख्या अंग्रेज सैनिकों की तुलना में कम थी, गलत। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, बिल्कुल सही बात। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी और सैनिकों के पास अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था, बिल्कुल सही बात। तो हमारा आंसर बन जाता है बी और सी दोनों, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन डी। और 1857 के विद्रोह के बाद दोस्तों क्या नतीजा आया? तो इस विद्रोह के पश्चात भारत में ब्रिटिश सरकार के ढांचे एवं नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा। कब? 1 नवंबर 1858 को। तो यह क्वेश्चन भी पूछा गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? यह महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को यह घोषणा की थी। कहां पर? इलाहाबाद में। कहां पर? इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने यह दोस्तों पढ़ा था, जो मैसेज यह महारानी द्वारा भेजा गया था। और 1857 का विद्रोह एक नजर में देखें तो पूरे 1857 के विद्रोह को यहां ओवरऑल व्यू से हम देखने वाले हैं, जिसमें हम 5 बातों को यहां हाईलाइट करेंगे। एक तो विद्रोह का केंद्र कौन सा है, भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन है, आंदोलन की शुरुआत कब होती है और विद्रोह को कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या है, और आखिरकार यह विद्रोह में जो भी भारतीय नेतृत्वकर्ता है वो या तो अंग्रेजों से समर्पण कर देता है या उनका निधन हो जाता है। तो यह 5 फैक्ट को लेकर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन अब आपके सामने स्टार्ट होने वाली है। वीडियो में वाकई में आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बात करें तो 1857 के विद्रोह का केंद्र दिल्ली, और दिल्ली में 1857 के विद्रोह में भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे? दिल्ली में नेतृत्वकर्ता थे बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां, यानी कि दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उनका सेनापति था बख्त खां। बख्त खां ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का विद्रोह छेड़ा और आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 11 मई 1857 को। और 1857 के विद्रोह को कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी, दिल्ली में विद्रोह को कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? निकलसन एवं हडसन। कौन? निकलसन एवं हडसन। और आखिरकार यह बहादुर शाह जफर, उन्होंने या तो समर्पण किया या उनका निधन हो गया 20 सितंबर 1857 को। यहां 2 महत्वपूर्ण बात याद रख लेनी है। एक कि दिल्ली में इस विद्रोह का भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन? बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां, और उनके खिलाफ यह विद्रोह को कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या? निकलसन एवं हडसन। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 1857 के संग्राम के केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? यानी कि 1857 का विद्रोह में जो भी अंग्रेजों ने अपना प्रदेश गंवाया था वो फिर वापस ले लिया, लेकिन सबसे पहले कौन सा प्रदेश वापस ले लिया? दिल्ली को वापस ले लिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने
किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली को पुनः अधिकृत किया, और यह एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? तो बहादुर शाह ने अपने सिपाही, अपने मुख्य सैनिक जिसका नाम है बख्त खां, कौन? बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया। तो याद रखो, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया, और यह एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? 1857 के संग्राम से प्रेरित पहली घटना कौन सी थी? यहां चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होगा कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, अवध को अंग्रेज शासन से मुक्त करना, लखनऊ के एक किले पर तिरंगा फहराना। दोस्तों, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे बात करें तो विद्रोह का केंद्र है लखनऊ। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में विद्रोह में भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे? बेगम हजरत महल। इमेज में आप देख सकते हैं, एक महिला बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया लखनऊ से, और आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 4 जून 1857 को। और विद्रोह को लखनऊ में कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या है? कैंपबेल। और यह बेगम हजरत महल की मृत्यु या समर्पण कब कर दिया? मार्च 1858 में। कम से कम यह दोनों फैक्ट आपको याद रख लेने हैं, यहां से क्वेश्चन निकलेगा कि विद्रोह का केंद्र लखनऊ, लखनऊ से भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन? बेगम हजरत महल, और विद्रोह को लखनऊ में कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या? कैंपबेल। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 1 2 3 तीन एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो मैंने आपको हाल ही में बताया, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा। और विद्रोह का केंद्र है कानपुर। कानपुर में भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन? नाना साहब पेशवा, एवं उनके सैनिक कौन थे? तात्या टोपे। इमेज में आप देख सकते हैं। तो याद रखो, कानपुर में विद्रोह में भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे? नाना साहब पेशवा, और उनके सैनिक का नाम है तात्या टोपे। और आंदोलन की शुरुआत कानपुर में कब हुई? 5 जून 1857। और विद्रोह को कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी, क्या? कानपुर में विद्रोह को कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या है? कैंपबेल। यानी कि दोस्तों, कैंपबेल ने लखनऊ में भी यह विद्रोह को कुचलने में योगदान दिया, और साथ साथ कानपुर में भी विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल ने बहुत ही बुरा कार्य, हमारे लिए बुरा लेकिन अंग्रेजों के लिए अच्छा। और नाना साहब एवं तात्या टोपे दोनों ने समर्पण या मृत्यु हो गई दिसंबर 1857। तो दो बात याद रख लीजिए, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व भारत की तरफ से किसने किया? नाना साहब एवं तात्या टोपे ने। और विद्रोह को कुचलने में किस ब्रिटिश अधिकारी का हाथ था? कैंपबेल का। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर। 1857 के क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? दोस्तों, एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन, 2 एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 के क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो हमने किसकी बात की? तात्या टोपे की बात की। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। और एक क्वेश्चन, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, यानी कि प्रमुख सेनापति कौन था? तात्या टोपे। और यह भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो हमारे भारत देश के एक महान क्रांतिकारी तात्या टोपे को उनके एक मित्र ने धोखा दिया, और जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया तात्या टोपे को।
लेकिन दोस्तों कहीं और भी सोर्सेस में लिखा गया है कि तात्या टोपे वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे, वो गुजरात में चले गए थे। कहां पर? गुजरात में चले गए थे, ऐसी भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब विद्रोह का केंद्र है झांसी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, यानी कि झांसी में इस विद्रोह में भारतीय नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है? रानी लक्ष्मीबाई। इमेज में आप देख सकते हैं। और आंदोलन की शुरुआत झांसी में कब हुई? 4 जून 1857 को। और विद्रोह को कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या है? ह्यू रोज। यानी कि लक्ष्मीबाई और ह्यू रोज आमने सामने आ गए। और हमारी लक्ष्मीबाई का निधन, या उन्होंने समर्पण कर दिया या उनका निधन हो गया 17 जून 1858 को। तो याद रखो, झांसी में भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ कौन थे? ह्यू रोज थे। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के संग्राम में किस क्षेत्र का नेतृत्व किया? 1857 के संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने किस क्षेत्र का नेतृत्व किया? झांसी का नेतृत्व किया। सिंपल सा क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किस अंग्रेज कप्तान का सामना करना पड़ा? यानी कि रानी लक्ष्मीबाई वर्सेस ह्यू रोज। कौन? ह्यू रोज। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में अंग्रेज अधिकारी ह्यू रोज का सामना करना पड़ा। और 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहां है? यह भी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थल कहां है? झांसी में। गलत। कहां पर है? वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाराणसी। और विद्रोह का अगला केंद्र का नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद में भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन? लियाकत अली। और आंदोलन की शुरुआत इलाहाबाद में कब हुई? जून 1857 में। और विद्रोह को कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन? कर्नल नील। यानी कि लियाकत अली वर्सेस कर्नल नील। याद रखो कि विद्रोह का केंद्र है इलाहाबाद। इलाहाबाद में भारतीय नेतृत्वकर्ता का नाम लियाकत अली। लियाकत अली के सामने विद्रोह को कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम कर्नल नील। और निधन या समर्पण कब हुआ? 1858 में हुआ। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? यह भी दोस्तों इस एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन। कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली। मैंने आपके सामने नाम पढ़ा था सिर्फ लियाकत अली, लेकिन ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है कि लियाकत अली के बदले मौलवी लियाकत अली लिखा हो। तो मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किया था, यानी कि नेता थे। और आगे बात करें तो बिहार का जगदीशपुर। कहां पर? बिहार का जगदीशपुर। और जगदीशपुर में यह विद्रोह में भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन? वीर कुंवर सिंह एवं अमर सिंह। यहां पर पढ़ सकते हैं 1857 के महासमर के महान एवं वयोवृद्ध योद्धा वीर कुंवर सिंह बलिदान दिवस 26 अप्रैल। यानी कि 1857 के सबसे वयोवृद्ध योद्धा कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। कौन? वीर कुंवर सिंह। और ऐसा माना जाता है कि वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनका एक हाथ कट गया था, एक हाथ से खून बह रहा था और वो पूरी तरह घायल हो चुके थे। तो उन्होंने अपने ही तलवार से अपना एक हाथ काट डाला और उन्होंने अपना हाथ गंगा में बहा दिया था। तो याद रखो 1857 के यह स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा और वयोवृद्ध योद्धा कौन थे? वीर कुंवर सिंह। तो विद्रोह का केंद्र है जगदीशपुर। भारतीय नेतृत्वकर्ता का नाम है वीर कुंवर सिंह एवं अमर सिंह। आंदोलन की शुरुआत होती है 12 जून 1857 को। और जगदीशपुर में विद्रोह को कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या है? विलियम टेलर। और हमारे यह वीर कुंवर सिंह का निधन दिसंबर 1858 को हुआ। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? जगदीशपुर में किसने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह आरा ने नेतृत्व किया था। इस एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन।
और कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह किस राज्य से संबंध थे? क्या कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक के रूप में भूमिका निभाई थी? तो वो किस राज्य से संबंधित थे? उन्होंने बिहार के जगदीशपुर का नेतृत्व किया था। कहां पर है? जगदीशपुर बिहार में है, तो याद रखो बिहार। आगे बात करें तो विद्रोह का केंद्र का नाम है फैजाबाद। फैजाबाद में भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला को मौलवी अहमद शाह के रूप में भी जाना जाता है। तो फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का भारतीय नेतृत्व किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला ने, यानी कि मौलवी अहमद शाह ने। और आंदोलन की शुरुआत हुई जून 1857 में। और यह फैजाबाद में विद्रोह को कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या है? जनरल रेनार्ड। क्या? जनरल रेनार्ड। और समर्पण या निधन हुआ 5 जून 1858 को। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। फैजाबाद में भारतीय नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमदुल्ला यानी कि मौलवी अहमद शाह, और उनके खिलाफ थे ब्रिटिश अधिकारी जनरल रेनार्ड। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। कौन 1857 में विद्रोह में अवध से अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? 1857 के विद्रोह में अवध से अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था? अवध कहे या फैजाबाद कहे, दोस्तों एक ही आंसर आएगा। कौन? मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन? मौलवी अहमदुल्ला शाह। और मौलवी अहमद शाह ने कहां से 1857 का नेतृत्व किया? कहां से? फैजाबाद से नेतृत्व किया। और फैजाबाद न हो तो अवध भी आ सकता है। ओके। विद्रोह का अगला केंद्र जिसका नाम है बरेली। क्या? बरेली। और बरेली में 1857 के भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन? खान बहादुर खां। इमेज में आप देख सकते हैं, खान बहादुर खां ने बरेली से नेतृत्व किया और आंदोलन की शुरुआत जून 1857 को हुई। और विद्रोह को कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या है? विंसेंट आयर। क्या? विंसेंट आयर। तो याद रखो बरेली में भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे? खान बहादुर खां। उनके वर्सेस अंग्रेज अधिकारी यानी कि ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या है? विंसेंट आयर। तो यहां कम से कम आपको नाम याद रख लेना है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो मैंने आपको हाल ही में बताया, खान बहादुर। कौन थे? खान बहादुर खां। या तो खान बहादुर कहे तो भी आंसर सही हो जाएगा। और कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो किसी भी एक स्थान से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन हमारे पूरे भारत देश में यह 1857 का विद्रोह फैल चुका था, लेकिन राजस्थान का एक ऐसा स्थान जो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो नीमच भी था, देवली भी था, नसीराबाद भी था। और नसीराबाद से तो शुरुआत हुई थी, लेकिन जयपुर 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, जयपुर। और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस निर्णय से इंकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह सेंटेंस किसने लिखा था? तो यह सेंटेंस एक जाने माने इतिहासकार आर.सी. मजूमदार का है, और यह उत्तर प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंस एग्जामिनेशन में 2 बार पूछा गया है। तो याद रखो, इस निर्णय से इंकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा है? आर.सी. मजूमदार ने। और भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यह था सैयद अहमद खां। कौन? सैयद अहमद खां। और 1857 के विप्लव के दौरान एक जाने माने उर्दू शायर, वो 1857 के आसपास थे, नाम है मिर्जा गालिब। ओके। और किस आधुनिक इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है? विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था।
कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मणिराम दत्त। और यह भी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की मेंस एग्जामिनेशन 2007 में पूछा गया क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामरस्टन थे। कौन? पामरस्टन थे। आगे बात करें तो 1857 की क्रांति के बाद जो प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव हुआ उनकी भी बात कर ले। विद्रोह की समाप्ति के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा भारत में शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्त हुआ और शासन व्यवस्था भारत में संभाली ब्रिटिश सम्राट ने। और इस तरह अब भारत पर शासन का भार ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि भारत मंत्री कहा जाता था, उनके हाथों में यह दे दिया गया कार्य तथा इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय काउंसिल नियुक्त कर दी गई। और 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अब वाइसरॉय कहा जाने लगा तथा यह ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गए। तो याद रखो, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और वाइसरॉय का पद नियुक्त हुआ। तो यहां हम वीडियो खत्म करते हैं। और वीडियो में वाकई में आपको मजा आया है और आपको लगता है कि यह इंडियन फ्रीडम मूवमेंट यानी कि 1857 की जो महत्वपूर्ण बात मैंने यहां हाईलाइट की वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।